नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के मामले में धीरे धीरे इतने माहिर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं कि उनका कोई सानी नहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही पूरा प्लान सेट कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव इस बार ऐसे ऐसे नेताओं का टिकट काटने वाले जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। टिकट काटने के मामले में तेजस्वी यादव कोई परहेज नहीं करेंगे। वैसे लोगों का भी टिकट काट देंगे जो आप देखते होंगे कि राजद के बड़े नेताओं में शुमार है। जीत चाहिए और जीत के लिए इस बार तेजस्वी यादव कोई समझौता नहीं करेंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को हर हाल में लड़ाएंगे। पिछले बार भी तेजस्वी यादव इसी मूड में थे, लेकिन तब बड़े नेताओं के दबाव में आ गए थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि किस क्षेत्र से कौन से नेता चुनाव लड़ेंगे। और कई लोगों को तो इशारा भी कर दिया गया है, वे क्षेत्र में जाकर काम करने में जुट गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी घोषणा होने से बगावत बढ़ सकती है। इसलिए सही समय पर घोषणा होगा, लेकिन वो काम कर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव पिछले बार 17 विधायकों का टिकट काटे थे। 11 तो टिकट ही नहीं मिला। 5 ऐसे विधायक थे जिनका टिकट कटा अपने क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र में उन्हें चुनाव लड़ाया गया। गठबंधन के साथी के पास वो सीट चली गई थी इसलिए। लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ सकती है और इस बार कई लोगों की टिकट जो है वो कटने की तैयारी है। उसकी सूची लगभग बन चुकी है। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि आरजेडी के वो 144 सीट जो पिछले चुनाव में जहां आरजेडी चुनाव लड़ी थी, उन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतरे थे और उसमें किसकी संभावना तो साफ दिख रही है। उसके कई कारण हैं। कई विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं, कई विधायक एमपी बन गए हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो अब तेजस्वी यादव के विश्वसनीय नहीं रहे, वफादार नहीं रहे उनके, और तेजस्वी यादव उनका टिकट काट कर ही रहेंगे। अपने वफादारों को, चुनाव जीतने वाले लोगों को, नए उम्मीदवारों पर इस बार तेजस्वी यादव दांव लगाएंगे। वो इस बात को समझ गए हैं कि इस डिजिटल युग में चुनाव लड़ने वाला भी डिजिटल होना चाहिए। उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इस समय। और जब मुकाबला बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जैसे पार्टी से हो तो फिर तैयारी तो मजबूत करनी होगी। और इसीलिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार के लिए रणनीति बनाकर बैठे हैं। अब देखिए, चलिए पहले वो चर्चा करते हैं कि पिछले चुनाव में आरजेडी जिन 144 सीटों पर लड़ी थी उसमें कौन कौन से उम्मीदवार उतरे थे और किसकी टिकट साफ दिखाई दे रही है कि इस बार जाने वाली है। देखिए, यदि इस बात पर हम आएंगे कि कौन कौन उम्मीदवार थे और कौन सी सीट थी, तो उसकी चर्चा हम लोग पहले करते हैं। देखिए, आरजेडी ने कुर्था से अपना उम्मीदवार उतारा था वागी प्रसाद वर्मा। वागी प्रसाद वर्मा कुर्था से उम्मीदवार थे। ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, मोकामा से अनंत सिंह और बाद में उनकी पत्नी नीलम देवी। तो आप जानते ही हैं कि अनंत सिंह और नीलम देवी को अब टिकट मिलने से रहा, वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव थे, वो भी अब उनको भी टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि वो भी पार्टी बदल चुके हैं। मखदूमपुर से सतीश दास उम्मीदवार थे। रजौली से प्रकाश वीर थे। प्रकाश वीर नवादा का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विरोध कर चुके हैं। मोहनिया से संगीता देवी, ये भी पार्टी बदल चुकी हैं। दिनारा से विजय मंडल, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल, डेहरी से फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा,
जिनके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। विवादित बयानों के लिए फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा आजकल जाने जाते हैं। इसके अलावे मुंगेर से अविनाश कुमार, रफ़ीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन, बांका से जावेद इकबाल अंसारी, बरहरा से सरोज यादव, गुरुआ से विनय यादव, मसौरी से रेखा पासवान, बाराचट्टी से समता देवी, बेलहर से रामदेव यादव, बोधगया से कुमार सर्वजीत, जगदीशपुर से राम बिशुन सिंह लोहिया, नोखा से अनीता देवी, जमुई से विजय प्रकाश, ये सब आरजेडी के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े। रामगढ़ से सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे, तो सुधाकर सिंह तो अब बक्सर के सांसद हो गए हैं। उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी जो सुधाकर सिंह के भाई थे अजीत सिंह, वो हार गए, और यहाँ से अशोक सिंह रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, जीत गए। तो रामगढ़ का सीट भी इस बार बदल जाएगा, आरजेडी किसी दूसरे को मैदान में उतारेगी। इसके अलावा झाझा से राजेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, बेलागंज से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, जहानाबाद के अब सांसद हो चुके हैं, उनके बेटे उपचुनाव में हार चुके हैं। तो यहाँ से अब कौन प्रत्याशी होगा, आरजेडी ने ये भी तय कर रखा है। अब देखिए, चकाई से सावित्री देवी लड़ी थी, शाहपुर से राहुल तिवारी लगातार विधायक रहे हैं, शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, जहानाबाद से सुदय यादव चुनाव जीते थे और अच्छा खासा प्रभाव है क्षेत्र में, शेखपुरा से विजय सम्राट, इसके अलावे गोह से भीम सिंह, नवीनगर से डब्लू सिंह, विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। अब ओबरा से ऋषि सिंह भी काफ़ी करीबी हैं तेजस्वी यादव के, तो ओबरा से उनका टिकट लगभग फाइनल ही है। नवादा से विभा देवी चुनाव लड़ी थी, जानते हैं ये तो चुनाव मैदान में इनको इस बार अब आरजेडी टिकट देगी नहीं, राजवल्लभ यादव की पत्नी है और पूरा परिवार बगावत कर लिया था लोकसभा के चुनाव में, तो इनका टिकट कटना तय है। तारापुर से विजय प्रकाश चुनाव लड़े थे, अतरी से अजय यादव चुनाव लड़े थे, भभुआ से भरत बिंद, धुरैया से भूदेव प्रसाद, इमामगंज से उदय नारायण चौधरी। अब उदय नारायण चौधरी इमामगंज से चुनाव लड़े थे, जो उपचुनाव हुआ उसमें दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया, फिर चुनाव आरजेडी यहाँ से हार गई, जीतन राम मांझी की बहू यहाँ से चुनाव जीती। अब देखिए, संदेश से किरण देवी, कटोरिया से स्वीटी हेम्ब्रम, सासाराम से विजय गुप्ता, गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान, लौरिया से शंभू तिवारी, सुगौली से शशि भूषण तिवारी, नरकटियागंज से समीम अहमद, हरसिद्धि से कुमार नगेंद्र भारती, केसरिया से संतोष कुशवाहा, कल्याणपुर से मनोज कुमार यादव, मधुबन से मदन प्रसाद, मोतिहारी से ओम प्रकाश चौधरी, ढाका से फैसल रहमान, चिरैया से अच्छे लाल प्रसाद, शिवहर से चेतन आनंद। अब चेतन आनंद के बारे में आप जानते हैं, चेतन आनंद का टिकट आरजेडी से कट जाएगा, क्योंकि शक्ति परीक्षण के दौरान ये आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के साथ चले गए थे, नीतीश कुमार को मदद किए थे, उसके बाद मां को भी टिकट मिला और वो शिवहर से सांसद हैं, तो शिवहर से इनका टिकट कटना तय है। अब देखिए, परिहार से रितु जायसवाल, राजद की नेत्री, प्रसिद्ध नेत्री हैं ये, सुरसंड से सैयद अब्बू दुजाना, बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव, सीतामढ़ी से सुनील कुमार, रुन्नी सैदपुर से संगीता देवी, बेलसंड से संतोष कुमार गुप्ता, खजौली से सीताराम यादव, बाबू बरही से उमाकांत यादव, विस्पी से डॉक्टर फैयाज अहमद, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, राजनगर से रामअवतार पासवान, लौकाहा से भरत भूषण मंडल, निर्मली से यदुवंश कुमार यादव। ये आरजेडी के सब प्रत्याशी हैं जो 2020 में चुनाव लड़े थे। पिपरा से ब्रजमोहन कुमार,
त्रिवेणीगंज से संतोष कुमार, छातापुर से विपिन कुमार सिंह, नरपतगंज से अनिल कुमार यादव, रानीगंज से अविनाश मंगलम, जोकीहाट से सरफराज आलम, सिकटी से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन, ठाकुरगंज से सऊद आलम, कोचा धामन से मोहम्मद शहीद आलम, बैसी से अब्दुस सुभान, बनमनखी से उपेंद्र शर्मा, धमदाहा से दिलीप कुमार यादव, कटिहार से डॉक्टर रामप्रकाश महतो, बरारी से नीरज कुमार, आलमनगर से नवीन कुमार, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल, मधेपुरा से चंद्रशेखर, सहरसा से लवली आनंद। तो लवली आनंद का तो टिकट कट जाएगा क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड में अब वो सांसद हो चुके हैं। समरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, महिषी से गौतम कृष्णा, गौराबौरम से अफजल अली खान, अलीनगर से विनोद मिश्रा, दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव, दरभंगा से अमरनाथ गामी, हायाघाट से भोला यादव, बहादुरपुर से रमेश चौधरी, केवटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी, गायघाट से निरंजन राय, मणिपुर से राजीव कुमार, बोचहा से रमई राम, कुढ़नी से अनिल कुमार सहनी, कांटी से मोहम्मद इसराइल मंसूरी, बरुराज से नंद कुमार राय, साहेबगंज से राम विचार राय, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद, बरौली से रियाजुल हक राजू, हथुआ से राजेश कुमार कुशवाहा, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, बरहरिया से बच्चा पांडे, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव, गोरियाकोठी से नूतन देवी, एकमा से श्रीकांत यादव, बनियापुर से केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह अब जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले हैं, ये भी तय हो चुका है। तो केदारनाथ सिंह का भी टिकट आरजेडी से कटा ही हुआ है, कन्फर्म है। तरैया से सिपाही लाल महतो, मरहौरा से जितेंद्र कुमार राय, छपरा से रंजीत कुमार सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और वो अब जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं। तो आरजेडी यहाँ भी अपना प्रत्याशी बदलेगी। गरखा से सुरेंद्र राम, अमनौर से सुनील कुमार राय, परसा से छोटे लाल राय, सोनपुर से रामानुज प्रसाद यादव, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, महुआ से मुकेश कुमार रोशन, राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव खुद लड़े थे, महानार से बीना सिंह, अब ये रमा सिंह की पत्नी है और रमा सिंह अब लोजपा में शामिल हो चुके हैं, तो इनका टिकट कटना तय है। पातेपुर से शिवचंद्र राम चुनाव लड़े थे, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, मोरवा से रणविजय साहू, सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी, महोद्दी नगर से अजय यादव, हसनपुर से तेज प्रताप यादव। अब जानते हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के भाई हैं और तेज प्रताप यादव के रिश्ते आजकल अपने परिवार से ठीक नहीं, उन्हें पार्टी से भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। तो ऐसे में आरजेडी उन्हें टिकट तो देगी नहीं जब तक निष्कासन नहीं हटेगा। तो देखिए अब क्या होता है। हसनपुर से चेरिया बख्तियारपुर से राजवंशी महतो, अलौली से राम वृक्ष सदा, परबत्ता से दिगंबर प्रसाद तिवारी, बीहपुर से शैलेश कुमार गोपाल, पीरपैती से रामविलास पासवान, नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी, शेखपुरा से विजय कुमार, अस्थवा से अनिल कुमार, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, इस्माइलपुर से राकेश कुमार रोशन, हिलसा से अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव को आप जानते हो, राजद के प्रवक्ता, काफ़ी कम वोटों के अंतर से हारे भी थे, बिहार में सबसे कम वोट के अंतर से यही हारे थे। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध कुमार, कुमरार से धर्मेंद्र कुमार, फतुहा से डॉक्टर रामानंद यादव, दानापुर से रीतलाल यादव। रीतलाल यादव भी अभी जेल में हैं, इनके भी टिकट पर संशय है। मनेर से भाई वीरेंद्र, प्राणपुर से विनोद कुमार सिंह। तो ये कैंडिडेट 144 थे जो पिछले चुनाव में यानी कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। अब इसमें से कईयों का टिकट 2020 के चुनाव वाले कैंडिडेट के कईयों का टिकट कटने वाला है। जहां भी जीत की गारंटी नहीं है, तेजस्वी यादव को थोड़ा सा भी शक है, वो सीट पर वो टिकट काटने वाले और उसके लिए एक बाज़ाब्ते रणनीति बनाई गई। जो 2 बार से अधिक हार गया है उसको कभी टिकट
नहीं मिलने वाला है इस बार। जो समीकरणों में फिट नहीं बैठेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावे कई सीटों की अदला बदली भी होगी। जहां दूसरे कंफर्ट है वहां उनको दिया जाएगा, उसके पास यदि प्रत्याशी हैं तो। जहां आरजेडी मजबूत है वहां लिया जाएगा। लेकिन 2025 का जो चुनाव है वो किसी भी कीमत पर आरजेडी जीतना चाहती है, ये उसके लिए चुनौती है और इसलिए तेजस्वी यादव कमर कसकर तैयार है। तो देखिए क्या होता है। जिन समीकरणों पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं उन समीकरणों को बिहार में कितना सफलता मिलती है ये भी देखना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको और जानकारी देंगे और बातें बताते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।